अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के हवाले से हलीम आदिल शेख के इल्ज़ामात सिंध हुकूमत पर, सिंध हुकूमत के वज़रा पर और ब्यूरोक्रेसी पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सामने आई और बाकायदा नाम ले लेकर एक शख्स का उनके बारे में बात की गई है। जबकि जो इल्ज़ामात लगाए गए सिंध हुकूमत की जानिब से भी जवाब आता है, वज़रा की जानिब से भी जवाब आता है और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सेक्रेटरी बोर्ड लोकल गवर्नमेंट ज़मीर अब्बासी के हवाले से, तो उन पर भी कुछ इल्ज़ामात हैं जिनका जवाब भी दिया गया। इसी हवाले से आज डिस्कशन है इस प्रोग्राम का। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हैं फैज़ मोहम्मद बुलैदी। फैज़, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, वो इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या प्रूफ भी कर सकेंगे कि जो बातें की गई हैं बाकायदा नाम ले लेकर ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं? सेक्रेटरी बोर्ड है लोकल गवर्नमेंट के ज़मीर अब्बासी, कहा गया कि ये तो नैब के सिंध हुकूमत के फैसिलिटेटर रहे हैं, नैब से छुड़वाने में, बड़े वज़रा को छुड़वाने में इनका किरदार है। जी बिलाल, मसला यह है कि जब किसी भी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती है तो फिर वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस तरह की गुफ्तगू और उसका लहजा इसी तरह का ही होता है जिस तरह हलीम आदिल शेख साहब का है। हलीम आदिल शेख साहब पर एक इंक्वायरी चल रही है एंटी करप्शन में। 2 साल पहले ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी। मुख्तलिफ जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़े की, और जिसमें एक इंक्वायरी थी इनके ऊपर 253 एकड़ ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा किया गया। और इसके अलावा एक इंक्वायरी इनके ऊपर है जामशोरों में, एक 16 एकड़ ज़मीन है एग्रीकल्चर के लिए, वो हासिल की गई और उसके कोई सबूत नहीं है और उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उस ज़मीन का जो केस है वो भी एंटी करप्शन में चला। इस तरह के 2-3 केसेस हैं जो एंटी करप्शन ने उन केसेस को उकलाया चलाया, और उनके रिज़ल्ट जब आए तो फिर हलीम आदिल शेख साहब बजाय इसके कि उसका जवाब देते, वो ब्यूरोक्रेसी पर से नाला हो गए। ये जो ज़मीनें और हैं, ये अपोजिशन लीडर बनने के बाद ली गई हैं क्या ज़मीनें? जी, ये तो मेरे ख्याल इन्होंने जो रिकॉर्ड दिखाया है वो तो काफ़ी पुराना दिखाया है। ठीक है। मगर ये कि आज कल जालसाजी से क्या कुछ नहीं होता इस मुल्क के अंदर। ठीक है। यहाँ पर जालसाजी से पुराने जो है 10 साल पहले 20 साल पहले की जो लैंड है वो अपने नाम कर दी जाती है। और ये नहीं इस तो तरह ये की कैसे हासिल कर ली गई? 253 एकड़ बड़ी अराजी है, इस पर जालसाजी के एतराज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे फिर सिंध हुकूमत को क्या इस चीज़ का इल्म नहीं था ये जो जालसाजी से हासिल की? जी, मेरे ख्याल इसके अंदर एक बंदा तो इन्वॉल्व नहीं होगा। ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे अफसरान होंगे नीचे, मुख्तियारकार और तपेदार, और उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी। और इस तरह के पहले ये होता था, आज से 15-20 साल पहले बहुत आसानी से ये डॉक्यूमेंट बन जाते थे और आप आसानी से किसी भी ज़मीन को अपने नाम करा सकते थे। तो अब जब जैसे जैसे ये चीज़ें ऑनलाइन होती गई, कंप्यूटराइज होता गया सिस्टम, तो उसके बाद ये चीज़ें मुश्किल हो गई। मगर ये कि पता तो चल जाता है कि एक बंदा, उसकी आमदन क्या है और फिर उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। ठीक है। जबकि इसमें ज़मीर जो अपना हलीम आदिल शेख साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन है जो मेरे नाम है। और अच्छा। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मेरे ऊपर 253 एकड़ का। 253 एकड़ का। तो इसमें ज़मीर अब्बासी साहब जो है उन्होंने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की थी एंटी करप्शन में, और उसमें काफ़ी होशरबा जो है उसके रिज़ल्ट आए और बड़ी चीज़ें सामने आईं, और पता चला कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जो जालसाजी से हासिल की गई हलीम आदिल शेख ने। हलीम आदिल शेख की जानिब से। और दूसरा ये कि आप की अगर किसी से कोई नाराज़गी हो सकती है, ठीक है। मगर ये तो सरकार के अफसर हैं, ये तो सरकारी मुलाजिम हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने इंक्वायरी की और एक अच्छे अफसर हैं। अब अगर इंक्वायरी के बाद कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ सबूत सामने आए हैं, कुछ पेपर आए हैं जिसमें पता चला। सरकारी मुलाजिम है ऑब्वियसली। अभी सेक्रेटरी बोर्ड है लोकल गवर्नमेंट के, जब एंटी करप्शन में तो उन्होंने इंक्वायरी की। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अपोजिशन लीडर पीटीआई की जानिब से ये जो है वो नॉमिनेट है हलीम आदिल शेख। क्या पीटीआई जो करप्शन को ख़त्म करने के नारे लगाती थी, एहतसाब के नारे लगाती थी, उनकी अपनी जमात में इस तरह की जो है वो लोग बैठे हुए और वो भी अपोजिशन लीडर बने बैठे हुए?
जी बिल्कुल, इस तरह के जो बड़े कब्जे हैं और सैकड़ों एकड़ ज़मीनों पर जो कब्जे होते हैं, जालसाजी से अपने नाम कराते हैं, उसमें इस तरह के बड़े लोग बहुत आसानी से, क्योंकि ये पैसा खर्च करते हैं उसमें, और इस तरह वो अपने जालसाजी से जो कागजात हैं वो अपने नाम करा देते हैं। तो मसला मसला ये है कि इससे पहले भी जब उमरकोट का मसला हुआ, उमरकोट एग्जैक्टली में जो हलीम आदिल शेख साहब के साथ जो मसला हुआ, तो वहाँ पर वो जो है वहाँ के एसएसपी जो एजाज शेख साहब हैं उनसे नाराज़ हो गए। यहाँ पर जब फिर अभी उन्होंने, मलीर में मसला हुआ तो इरफान बहादुर से, एसएसपी बिल्कुल मलीर सही, से नाराज हो गए। ये जो तजावज़ात हटाए गए थे यहाँ पे, हम्म। तो वहाँ इरफान बहादुर के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब जब ये इंक्वायरियाँ आई हैं और ज़मीर अब्बासी साहब ने ये जो इंक्वायरी कंडक्ट की है, और उसके बाद पता चला कि इतनी सारी ज़मीन उनके नाम है जो जालसाजी से हासिल की गई मतलब है। जो हलीम आदिल शेख के खिलाफ बात करेगा, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो है वो पर इल्जाम तराशी करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे, ये बिल्कुल, मैं समझ लूं। बिल्कुल इन चीज़ों से तो यही लग रहा है ना कि आप, क्योंकि अगर अगर इस तरह के आप क्लियर हैं तो फिर आप छोड़ दें इदारों पर, इदारे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लग जाएगा कि आप की अपनी नहीं ज़मीन तो है या जालसाजी से हासिल एंटी की गई है। करप्शन में ही तो मौजूद है जमीर अब्बासी साहब, और उन्होंने ही तो ये सारी तहकीकात की थी जो चीज सामने आई। फिर क्यों ये इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं हलीम आदिल शेख? जी मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है तो इस तरह तो नहीं होती कि एक दिन में जो है उसके रिजल्ट आ जाते हैं। उस पर काम होता है, उस पर वर्किंग होती है, उसके ठीक है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उसके ठीक है। उसका पेपर वर्क होता है, उसके लिए अफसरान को बहुत सी जगह जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसके बाद 8 महीने बाद, 6 महीने के बाद वो उसकी रिपोर्ट आती है। इस तरह तो नहीं है कि एक दिन में उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की और पता चला कि भाई ठीक है। इन्होंने, और ये ये इल्ज़ाम नहीं है। अगर अगर आप ये समझते हैं कि भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है और आपकी ये सारी अपनी ज़मीन है, तो ठीक है, आप इदारे मौजूद हैं ना, आप छोड़ दें। अभी नहीं, जो मामला, अदालत जाने का अभी रुख तो, अभी हाँ, कर अभी अदालत मामला का। नैब के पास हाँ, गया ना, तो आप छोड़ दें नैब को। देखें नैब की अच्छी खासी टीम है, पता लग जाएगा कि आपके ठीक है। पास मेरे ज़मीन साथ कहाँ से आई। ऑन कॉल भी मौजूद हैं इस वक्त, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेक्रेटरी बोर्ड लोकल गवर्नमेंट जमीर अब्बासी साहब। इट्स गुड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम जमीर अब्बासी साहब। जानना ये चाहूंगा, हलीम आदिल शेख इतना पर्सनल क्यों हो गए, जातियात पर क्यों आ गए? नाम लिया बाकायदा आपका, और ये भी कहा कि फैसिलिटेटर हैं सिंध हुकूमत के, बहुत से वज़रा हैं जिनको नैब से क्लियर कराने में आपका किरदार है। वाकई सर इतनी सोर्स होती है कि नैब के चुंगल से आज़ाद करा लिया वज़रा को? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया है कि कम से कम मैं कुछ बोल भी सकूं। मुसलसल ये इल्ज़ाम तराशी चल रही है, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, अल्लाह पाक ने बहरहाल उनको एक दे दी है पोजीशन। अब उसका इतना मिसयूज करें कि जिसको कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ हो, यानी किसी को अगर फाइंडिंग मिल जाए या कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ करना शुरू कर दे, आप उसके लिए हर चीज़ बोलने को तैयार हैं। बगैर सोचे समझे आप जो है ना फायर किए जा रहे हैं, ना मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपका आईओ रहा हूँ, आपकी तफ्तीश मैंने की, और वो मेरिट पे यूं की कि नोटिस भी जो निकाला उसमें हर चीज़ लिख के भेजी कि सरकार आपके ये इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात नहीं है, एविडेंस आ चुकी है, आप आके रिबट कर लें। ठीक है। कभी तशरीफ नहीं लाए। अब जो ये हलीम आदिल साहब कहते हैं कि अच्छा, कभी नहीं आए जब बुलाया गया? कभी भी ही नेवर शोड अप, ही नेवर जॉइन द इंक्वायरी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। वो खुद भी कह चुके हैं यही बात कि भाई 2018 से लेकर मेरी इंक्वायरी चल रही थी और फिर नैब में भेज दिया, ये हुआ। भाई आप आए ही नहीं तो इंक्वायरी क्यों नहीं चलती रहेगी? उल्टा आप तो ये आके कहते भाई ये क्या मेरे पे झूठा जो है ना पलंदा जो है ना आप लोग कर रहे हो, हमें उस वक्त एक्सपोज कर सकते थे, कोर्टों में ले जा सकते हैं। हमारे उसमें पूरी हायरार्की होती है, जिसको मर्जी ये अप्रोच कर देते चलें, वो तो बात एक चैप्टर क्लोज हो गई। अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई क्योंकि आयु रहा है तो अभी इसको पहले मैं उनका फैसिलिटेटर है। मैं किसका फैसिलिटेटर रहा हूँ? और नैब कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं। मैं नैब का, वो मेरा पेरेंट यूनिट है, मैं उसकी हर तरह से रिगार्ड करता हूँ। मैं एम्प्लॉय रहा हूँ, ठीक है, ऑफिसर रहा हूँ। बदकिस्मती ये है अनफॉर्चुनेटली कि इस मुल्क में सबसे कमजोर गर्दन होती है आईओ की। कोई भी बंदा जिस पे आप आईओ तफ्तीश करना शुरू करेगा वो सबसे पहले टारगेट होता है। उस पर करप्शन के इल्जाम आते हैं, उस पर जातियात के इल्जाम आते हैं, उस पर नाअहली के इल्जाम आते हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबी लिस्ट होती है। बहरहाल ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ इन इदारों में, मुझे पता है कि ये सब कुछ होता है।
अच्छा, बेसिकली मैं एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो हलीम आदिल शेख क्लेम कर रहे हैं कि 4 एकड़ जमीन उनके पास है, जबकि आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि 253 एकड़ पर कब्जा किया हुआ है। बेसिकली स्टोरी क्या है? आपका मौकफ लेने का की वजह यही थी कि आज पता चले कि इन पर इल्जामात क्या हैं, कहाँ-कहाँ कब्जे किए हुए हैं बकौल आपके? मैं गुजारिश ये करूं, ये मेरे बकौल नहीं है, ये सब कुछ फाइंडिंग के साथ है, ठीक है। इर्रिफ्यूटेबल है। नंबर एक, अपने नाम पे जो 4 एकड़ जमीन बजा फरमा रहे हैं वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, लेकिन बाकी जितनी भी जमीन है वो कब्जा है, सरकारी जमीन है जिससे 30 साला कागजात फिट किए गए हैं। उस पे इन्होंने ना सिर्फ फार्म हाउसेस फार्म विलास के नाम से बनाए, उनके भाई ने कंट्री शेले बनाए, इन्होंने हाउसिंग स्कीम उस पे जो है ना वो इस्टेब्लिश कर दी। वो सरकारी जमीन 30 साल पर्पज के लिए मिसाल के तौर पे मिस्टर XYZ को अलॉट हुई थी, इन्होंने उस पर कब्जा करके और उसके बाद बोला क्योंकि आपने दूसरों को भी 30 साल की है तो मुझे अभी 199 में कन्वर्ट करके दे दो। ये किसको बोला? गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बोला। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं की कन्वर्ट, तो आपकी तो नहीं है जमीन। 30 साल जमीन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ली जाती है कि जहाँ पे जब बरसात होगी तो आप इस पे फसल उगाएंगे। ये कौन से किसान है? इस तरह के जितने भी क्लेम्स होते हैं वो सिर्फ पेपर पे होते हैं। वो पेपर पे इन्होंने कहा कि ये जमीन है, जमीन पे तो आप ग्राउंड पे जाएं चले, मैं छोड़ दें, मैं तो इसलिए बोल सकता हूँ कि शायद मैं हर्ट हूँ इनकी बात से, छोड़ दें। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के किसी भी मोतबर इदारों की JIT बनवा लें, ऑन ग्राउंड चेक करवा लें, बैंकिंग ट्रेल निकलवा लें, जो मेरी एविडेंस है और रिकॉर्ड है कि अगर तो ये सारी जमीन पे कमर्शियल एक्टिविटी चली है जिसमें SPCA की अप्रूवल भी नहीं है, जो स्ट्रक्चर बने हैं और वो कमर्शियल यूज के लिए हो रहे हैं और उनका पैसा ही बाद में घूम के पूरा सर्कुलेट होके जनाब के पास आता है, जिसको आप फैम में मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, जिससे मजीद एसेट बनते हैं। और उसके बाद आप जो है वो वहां से निकल के जामशोरों में आगे जो है ना वहां पे नई स्कीम्स जो है लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये कोई भी JIT पाकिस्तान के जितने भी लॉ एनफोर्समेंट जमीर साहब, मैं एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ। फैज बुलैदी भी, नुमाइंदा खुसूसी भी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। वक्फे के बाद कंटिन्यू करेंगे नाजरीन, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी हैं। हलीम आदिल शेख साहब के इल्ज़ामात क्या वाकई हक़ाइक़ पर मबनी है या फिर ये सिर्फ महज एक इल्ज़ाम है? एक वक्फा, उसके बाद कंटिन्यू।